तो स्टूडेंट्स, वेलकम। डेफिनेट इंटीग्रेशन के सेकेंड क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत जो है स्वागत है। और उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के फर्स्ट क्लास के 4 न्यूमेरिकल्स आप परफेक्टली सॉल्व कर लिए होंगे, एक एक स्टेप के ऊपर वर्क करे होंगे उसको। और खैर वर्क तो अब करना ज़रूरी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, वो हर हाल में आपको सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है तो उसके ऊपर अच्छा वर्कआउट करना, क्योंकि वो एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे एक बात आपको मैं बोलता चलूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अब की क्लास के जो 3 या 2 मैक्सिमम अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, चलिए 3 करेंगे। तो इस क्लास के जो 3 न्यूमेरिकल्स है वो लोग हिस्ट्री रखते हैं, यानी अगर मान लीजिए आप 2000 से लेके अब तक की डेट के अगर पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको पेपरों में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों, कई बड़े बड़े सुपर हिट इंजीनियर्स जो दुनिया बदल दे सकते थे, जो फुल तरक्की कर सकते थे, जो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते थे, उनको आगे बढ़ने नहीं दिए। कैसा आगे बढ़ने नहीं दिए? प्रॉब्लम बोलना प्रैक्टिस नहीं करे और उन लोग पास नहीं हुए एट लास्ट पढ़ाई छोड़े और उसके बाद फिर छोटे छोटे कामों पे लग गए। अगर वही थोड़ा सा मेहनत करते, आगे बढ़ते, ये प्रॉब्लम्स कर लेके, तो फिर प्लेन उड़ा देते थे, दुनिया चला लेते थे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ठहरा देते थे, मैकेनिकल बन के दुनिया को बदल देते थे और कई काम कर सकते थे ना। लेकिन खैर अब ये सब चीज़ें, क्योंकि उनके पास तो टाइम चले गया, एज चले गई, फिर टाइम पलट के नहीं आता। लेकिन आपके पास तो टाइम है ना, आप तो कर सकते हैं ना, तो करो। मैं अपनी हर क्लास में यही बोलता हूँ कि जितना हो सके स्टेप्स पे वर्कआउट करना। अगर आप स्टेप्स को तगड़े तरीके से तैयारी करें स्टेप्स की तो फिर आपको फ़ायदा है। अगर आप स्टेप्स के ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहे, खाली देख के एक बार लिख लेके समझ रहे, आप प्रैक्टिस कर लिए आ गया, वेस्ट है बच्चों, एग्जाम में भूल जाते हैं आप लोग, ऐसा कुछ को नहीं होने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब की क्लास पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये ऐसे क्वेश्चंस है, यानी कि इसका ये पार्ट 1 था, अब जो पिछला गया, अब ये है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर अपन सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएट या फिर प्रूफ बोल दीजिए बच्चों, बेस्ट है। प्रूफ दैट 0 to π/2 x by sin x plus cos x dx is equals to π/2 √2 log √2 plus 1। तो फिर स्टूडेंट्स अपने को करना है, लेट एज यूजुअल i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, जैसे कि आप जानते हैं इक्वेशन 1। फिर वही थियरम वाली प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 to a f of x dx 0 to a f of a माइनस एक्स dx। तो बच्चों फिर आपको ये बनेगा इंटीग्रल 0 to π/2 माइनस एक्स बाई साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। फिर स्टूडेंट्स आपको बनेगा ये 0 to π/2 माइनस एक्स बाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो फिर अब आपको करना है बच्चों सेपरेट इंटीग्रल, सेपरेट करेंगे 0 π/2 बाई साइन एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 to π/2 एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। वैसे बच्चों आप कह रहे क्या, π/2 के नीचे डिनोमिनेटर अलग दे दिए, इंटीग्रल सेपरेट करके, x के नीचे डिनोमिनेटर अलग, इसके ये पार्ट के नीचे इसको ले लिए अलग, फिर ये पार्ट के नीचे इसको अलग ले लिए। लेने के बाद अब ज़रा ध्यान लगा के देखो, आपको i की वैल्यू क्या है, सेम इंटीग्रल 0 to π/2 x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब ये जो वैल्यू है एज पर माई 1, इसको यानी कि फ्रॉम 1 बोलो i, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको एक i है, π/2 आउटसाइड,
0 to pi by 2 1 by sin x प्लस cos x dx माइनस आई और आई वहाँ जाके प्लस आई हुआ बच्चों, पाई बाई टू 0 टू पाई बाई टू 1 बाई, वैसे बच्चों यहाँ पर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √2 करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो आपको रूल है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उस पर भी जा सकते हैं। या फिर आप थोड़ा ध्यान लगाइए, 1 के नीचे साइन या कॉस, तो पुट tan x बाई टू इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करते हो तो सीकेंट स्क्वायर x बाई टू 1 बाई टू डी एक्स डी टी, और इस हिसाब से बच्चों dx की वैल्यू बनती है 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स होगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स होगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अपर लिमिट x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, एक्स इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों x की वैल्यू पाई बाई टू, तो पुट में x की जगह पे tan पाई बाई टू इज इक्वल्स टू टी, टी इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, टी इज इक्वल्स टू 1। लोअर लिमिट x इज इक्वल्स टू 0, तो पुट में tan 0 बाई टू इज इक्वल्स टू टी, टी इज इक्वल्स टू 0। तो फिर बच्चों आपने क्या किया, dx की वैल्यू पता कर ली, अपर लिमिट ला लिए अपन, लोअर लिमिट पता कर लिए, और अब 2i, i प्लस आई 2i, i प्लस आई बच्चों 2i हो गया, पाई बाई टू इंटीग्रल 0 टू 1 1 बाई साइन एक्स 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फिर बच्चों अब आप ये 2 आउटसाइड, और पाई बाई टू 0 टू 1 1 बाई एलसीएम 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हुआ बच्चों, 2 आउटसाइड, पाई बाई टू इंटू 2 0 टू 1 1 बाई पहले माइनस टी स्क्वायर 2t प्लस 1 dt। परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक पे चले जाइए, पाई 0 टू 1 माइनस कॉमन टी स्क्वायर 2t प्लस नहीं बच्चों, आप माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो आपको वो माइनस हो जाएगा, -1 dt। क्या किए, माइनस कॉमन कर लिए बच्चों, इज इक्वल्स टू पाई 0 टू 1 1 बाई माइनस ऑफ टी स्क्वायर 2 1t प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 dt। क्या करें अपन, 2 1 ज़ा 2, तो आप ये 1 को छोड़ दो, ऐड 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 1 स्क्वायर कर दी, फिर पाई 0 टू 1 1 बाई माइनस ऑफ t माइनस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर -1 माइनस 2 dt। फिर पाई 0 टू 1 1 बाई माइनस कॉमन 2 माइनस ऑफ t माइनस 1 होल स्क्वायर dt, माइनस अंदर भिजा दो, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये 2 को लिखेंगे बच्चों √2, 0 टू 1 1 बाई √2 स्क्वायर t माइनस 1 होल स्क्वायर dt। तो फिर फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रल 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो फिर ये 1 बाई 2a लॉग a मतलब √2 प्लस एक्स बाई a, जब यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -t प्लस 1, लिमिट सप्लाई कर दो बच्चों 0 टू 1, फिर पाई बाई 2√2 लॉग √2 प्लस 1, अपर लिमिट t की जगह पर लगाना है अपर लिमिट, -t है तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 माइनस लॉग √2 प्लस 0 -1 बाई √2 माइनस 0 प्लस 1, तो फिर +1 -1 कैंसिल हो गया, पाई बाई 2√2 लॉग √2 बाई √2 कैंसिल 1, log 1 माइनस लॉग √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को करो बच्चों +1 √2 प्लस 1, तो फिर आपको ये बना log 1 0
पाई बाई टू रूट टू, 0 माइनस लॉग ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 माइनस वन 1 हो गया, पाई बाई टू रूट टू माइनस लॉग 2 माइनस वन 1 बाई रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर। ये ऊपर आएगा बच्चों, ध्यान लगा कर देखो, tan x की बाई टू की प्लेस में जब t लगाते हैं तो sin x की वैल्यू 2t बाई वन प्लस टी स्क्वायर, cos x की 1 माइनस टी स्क्वायर बाई वन प्लस टी स्क्वायर, 2dt बाई वन प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस कॉमन, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके लिमिट्स लगाने के बाद अपन यहाँ पर आ गए। और फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इज इक्वल्स टू में तो 2i है, इज इक्वल्स टू पाई बाई टू रूट टू, और फिर माइनस ऑफ लॉग रूट टू प्लस वन टू द पावर ऑफ माइनस टू, यानी कि वो नीचे का नंबर ऊपर आ जाएगा, लॉग ए पावर एम, एम लॉग ए सामने, 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई टू रूट टू, टू लॉग रूट टू प्लस वन, तो 2 और 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया बच्चों, i की वैल्यू 0 टू पाई बाई टू एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू रूट टू लॉग रूट टू प्लस वन। ये हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों। कुछ कहीं डाउट आता है तो डाउट तो पूछो ही, और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एक बार आप अपन फिर से इसको पूरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन था, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई सपोज कर लिए, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर पाई बाई टू माइनस सिक्स, पाई बाई टू माइनस सिक्स, पाई बाई टू माइनस सिक्स, ये तो ठीक है, साइन पाई बाई टू कॉस हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू साइन हो जाएगा, फिर अलग अलग कर चुके हैं, आई वहाँ पर शिफ्ट, और फिर पुट tan x बाई टू इक्वल्स टू टी के मॉडल में dx वाली वैल्यू, अपर लिमिट कैलकुलेशन, लोअर लिमिट कैलकुलेशन, और फिर उसके बाद वैल्यूज़ अप्लाई करें, dx की जगह पे ये वैल्यू साइन कॉस, एलसीएम लिया मैंने, माइनस टी स्क्वायर कॉमन, और फिर माइनस कॉमन बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाए, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, 1 टी की जगह पे अपर लिमिट, फिर टी की जगह पे लोअर लिमिट, ये कैंसिल हो गया लॉग वन, और रेशनलाइज न्यूमरेटर करेंगे, और उसके बाद बच्चों फिर ये ऊपर आएगा पावर माइनस टू बन के, टू सामने आएगा, टू और टू कैंसिल, आई की वैल्यू पाई बाई टू रूट टू लॉग रूट टू प्लस वन, और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू रूट टू लॉग रूट टू प्लस वन। उसके बाद बच्चों इसी मॉडल का एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो और आंसर मुझसे शेयर करो, सेम मॉडल का है, 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा, बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करो, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर ऐड करना पड़ता है। इसकी हिंट है कि हिंट में जब न्यूमरेटर, हिंट में जब दोनों को ऐड करेंगे, आई प्लस आई 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स पे जाते, प्लस 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे जाते। एलसीएम हो गया बच्चों 2i 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एनी हो बच्चों ये तो 1 हो जाता, तो फिर अपन यहाँ पर ही पहुँच जाते, 0 टू पाई बाई टू 1 बाई साइन एक्स, पुट tan x बाई टू इक्वल्स टू टी पे पहुँच जाते। अब वो करो या फिर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई रूट टू का करो, जैसे कि यहाँ था बच्चों पुट tan x बाई टू 0 टू पाई बाई टू 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स। तो फिर ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा सेम रखना है आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम 1 बाई साइन एक्स, तो फिर पुट tan x बाई टू इक्वल्स टू टी करके सॉल्व करना है। कुछ भी कहीं डाउट आता है बच्चों तो डाउट पूछो, डाउट एक्सप्लेन हो जाएगा बच्चों। तो टिल देन बच्चों ये न्यूमेरिकल्स अच्छे सॉल्व कर लो, कहीं फिर कोई डाउट है तो पूछना, डाउट क्लियर होते रहना होते रहना होते रहना, तभी आप स्ट्रांग होते जाते। एक रिडक्शन फार्मूला देखेंगे बच्चों इसके साथ कि किस तरह से रिडक्शन फार्मूला, फिर क्योंकि रिडक्शन फार्मूला आपको अगर मैं बता दूं तो आपको 3 मोर क्वेश्चंस रहते, 3 मोर क्वेश्चंस, उसके ऊपर भी अपन वर्क करेंगे, लेकिन पहले तो एक इसके साथ रिडक्शन फार्मूला थोड़ा सा चेक करेंगे। आपको प्रूफ करना है इवैल्यूएट या फिर इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू साइन पावर एन एक्स डी एक्स, बल्कि प्रूफ रिडक्शन फार्मूला
लेट आई एन इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स डी एक्स। बच्चों फिर हमने कर लिया 0 to पाई बाई टू साइन पावर n माइनस वन एक्स इंटू बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये u ये v साइन पावर n माइनस वन एक्स 0 to पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन पावर n माइनस वन एक्स साइन एक्स डी एक्स होल डी एक्स। फिर साइन टू द पावर ऑफ n माइनस वन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोनों को लिमिट अप्लाई करो 0 to पाई बाई टू। 0 to पाई बाई टू हम आंसर ला रहे हैं इसका, लेकिन लिमिट दोनों को लगाएंगे माइनस 0 to पाई बाई टू n एक्स पावर n माइनस वन और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डी। तो स्टूडेंट्स ये माइनस जो है आपको, अब ये स्टेप आने का मेन डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, ये n है n x पावर n माइनस वन, फिर इनर डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस बाहर, यहाँ फिर से भी माइनस आ गया, अपर लिमिट साइन पावर n माइनस वन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू माइनस साइन पावर n माइनस वन 0 कॉस 0 प्लस माइनस माइनस प्लस n माइनस वन 0 to पाई बाई टू साइन पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर बच्चों अगर साइन 91 होता तो कॉस 90 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, मतलब बच्चों ये तो पूरा ही चला गया। प्लस ऑफ n माइनस वन 0 to पाई बाई टू, इतना सिंपल है बच्चों ये, साइन पावर n माइनस टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर खैर n माइनस वन अब ठीक है, 0 to पाई बाई टू साइन पावर n माइनस टू एक्स साइन पावर n माइनस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेसिस सेम है, पावर सेट कर दो, n माइनस वन 0 to पाई बाई टू। बच्चों अब ये जो है आपको n माइनस वन ठीक है 0 to पाई बाई टू साइन पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस ऑफ n माइनस वन 0 to पाई बाई टू, ये बेसिस से सेम है, पावर्स ऐड कर दो कैंसिल, तो ये आई एन माइनस टू और ये आई एन, तो n माइनस वन आई एन माइनस टू n माइनस वन आई एन। क्यों होगा बच्चों ऐसा? स्टूडेंट्स देखिए n माइनस वन ये पूरा आई एन माइनस टू और ये n है तो आई एन जाएगा। तो इसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड पे एक आई एन है, आई एन प्लस n माइनस वन आई एन, n माइनस वन आई एन माइनस टू, आई एन कॉमन 1 प्लस n माइनस वन n माइनस वन आई एन माइनस टू, आई एन इज इक्वल्स टू n माइनस वन बाई n आई एन माइनस टू, देयरफॉर साइन टू द पावर ऑफ n x डी एक्स 0 to पाई बाई टू n माइनस वन बाई n आई एन माइनस टू। तो आप अब ट्राई करिए इसको देख के 0 to पाई बाई टू कॉस पावर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू सेम n माइनस वन बाई n आई एन माइनस टू, इसको एक सॉल्व करिए और पॉसिबल है आपको तो 0 to पाई बाई फोर tan टू द पावर ऑफ एन एक्स डी एक्स। ये दो रिडक्शन फार्मूलाज आप कैसा भी ट्राई करो बच्चों, अच्छे से सॉल्व करो, मेहनत खाली नहीं जाती। अगर आप मेहनत कर रहे तो बस ये ध्यान लगाओ, पहले तो मेहनत करते सो टाइम पे फ़ोन ऑफ रहना, वो प्रॉपर मेहनत है, टीवी बंद रहना वो प्रॉपर मेहनत है, आपका माइंड खेल कूद से हट जाना वो प्रॉपर मेहनत है, दुकान से आप घर पे आ जाना, फ्रिज में लगे हुए न रहना, दोस्त से दोस्तनी से किससे भी सबसे हट जाना, हट के फुल फ्लैश फोकस करना। जब करे तो आपको ये मेहनत फिर काम में था ओवल। यानी कि बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप मेहनत करने जब बैठ रहे तो जो हार्डवर्क आप कर रहे हैं वो प्रॉपर टारगेट पे करो ना, ऐसा करते क्या बॉडी आपकी प्रेजेंट है माइंड आपका एब्सेंट है, तो वैसा तो
कोई जो है आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। एनी हाउ बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन 2-3 न्यू प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है फाइनल बोर्ड्स के लिए। तो चलिए बच्चों, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।